आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा देकर माननीय तेजस्वी यादव बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल राज आप कह रहे हैं तो माननीय तेजस्वी यादव जी नवंबर 2015 से जुलाई 2017 21 महीने का शासनकाल में जब आप सरकार में थे 4625 हत्या हुई थी और चोरी की घटना 20,581 हुआ। तेजस्वी यादव से नहीं बात हुआ है क्या? तेजस्वी यादव तो कहते थे कि 2025 में जनता दल यू समाप्त हो जाएगा। बताइए, उनके एमएलए कह रहे हैं कि जेडीयू मेरे साथ चला है। अद्भुत है। एमएलसी नीरज कुमार अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। नीरज जी, इन दिनों तेजस्वी यादव आप लोगों की सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर हैं। ऐसे में वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया, आपराधिक घटनाएं लगातार चरम पर है। आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा देकर माननीय तेजस्वी यादव बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई नहीं बताते हैं। सच यह है कि कोई भी आपराधिक घटना होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अगर जंगल राज आप कह रहे हैं तो माननीय तेजस्वी यादव जी नवंबर 2015 से जुलाई 2017 21 महीने का शासनकाल में जब आप सरकार में थे 4625 हत्या हुई थी और चोरी की घटना 20,581 हुआ था। ये कौन राज था? अरे उस समय भी कार्रवाई होती थी, आज भी कार्रवाई होती है। जब अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 17 महीना आप रहे तब 4207 हत्या हुई और 70,256 चोरी की घटना हुई। तो आपने तो कभी यह नहीं कहा कि जंगल राज आ गया। उस समय आपराधिक घटनाओं के बारे में ट्वीट क्यों नहीं करते थे? सत्ता भोग रहे थे। इसलिए आपराधिक घटनाओं पर अगर माननीय तेजस्वी यादव जी अगर आप उसको अपवाद को संवाद बनाते हैं तो यह आपके लिए हो सकता है एजेंडा। जनता का एजेंडा तय है कि वह निर्भीक है। जनता का एजेंडा तय है कि अपराधी गुंडा के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम है। राजद के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने आपके नेता नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया, आपकी पार्टी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग एनडीए से हटते हैं तो बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। तो मान ली हमारी ताकत ना। तेजस्वी यादव से नहीं बात हुआ है क्या? तेजस्वी यादव तो कहते थे कि 2025 में जनता दल यू समाप्त हो जाएगा। बताइए, उनके एमएलए कह रहे हैं कि जेडीयू मेरे साथ चला है। अद्भुत है। अद्भुत कुतर्क है। अरे कौन उस डूबती नैया पर पारिवारिक पार्टी वाला में रहेगा? जिस गठबंधन का नैया ही डूब गया, 4 एमपी हुआ है और वह अपने आप को सामर्थ्यवान मानते हैं, तो भगवान मालिक। अंतिम सवाल रहेगा आपसे हमारा, जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय पदाधिकारी उसका एजेंडा तय करते हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो मुझे एहसास होता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम शामिल हुए, हम 12 सीटों पर चुनाव जीते, कुछ सीटों पर हारे। उन तमाम तथ्यों का मूल्यांकन सहित सरकार में शामिल होना, सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व का संधारण होना, तो ऐसी स्थिति में एनडीए में अपनी भूमिका और पार्टी का जो विस्तार का लक्ष्य होता है, हर एक राजनीतिक दल का होता है, उसी दिशा में अग्रतर कार्रवाई। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि भाई आपके नेतृत्व में 12 सीट हम लोगों ने लोकसभा का बिहार में जीता और 2025 की तैयारी का शंखनाद करेंगे। कितनी सीटों की मांग होगी? इस संबंध में जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों को एजेंडा तय करने का अधिकार है, मुझे ये जानकारी नहीं है। उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा? नहीं, सब कुछ क्लियर नहीं होगा। क्लियर केवल इतना ही होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को कबूल किया है बिहार की जनता ने, इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार थे। ऐसे में तमाम अनेक सवालों का मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे, जवाब दे रहे थे और ऐसे में तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साध रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।